गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे GSTR 1, GSTR 2A एंड GSTR 3B में क्या डिफरेंस है। फ्रेंड्स, स्टार्टिंग करते हैं GSTR 1 से। GSTR 1 is a monthly return of outward supplies. It is a return showing all the sales transaction of a business. फ्रेंड्स, GSTR 1 के अंदर जो भी सप्लाई हुई है उसकी कंप्लीट डिटेल हमें देनी होती है, चाहे वो अनरजिस्टर्ड पर्सन को, अनरजिस्टर्ड पार्टी को हो, रजिस्टर्ड को हो या फिर अदर कोई सप्लाई है। फ्रेंड्स, ये रिटर्न मंथली भी फाइल होता है एंड क्वार्टरली भी। जो कंपोजिशन में है उनके लिए क्वार्टरली है, अदरवाइज मंथली। इसके अंदर फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूं कौन कौन सी डिटेल हमें देनी पड़ती है। फ्रेंड्स, first is B2B invoice, the next is B2C large credit debit note and export invoice. Friends, registered firm and unregistered firm दोनों को एंड अदर हमने कोई सप्लाई की है उसकी कंप्लीट लिस्ट इनवॉइस वाइज, अमाउंट वाइज हमें इसके अंदर देनी होती है, चाहे वो सप्लाई इंटर स्टेट हो, इंटर स्टेट हो या फिर आउट ऑफ कंट्री हो। नेक्स्ट इज डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। अगर कोई क्रेडिट नोट या फिर डेबिट नोट है तो उसकी भी डिटेल हमें इसमें देनी होती है। आप देख सकते हैं इसके अंदर आ रहा है अमेंडेड B2B इनवॉइस, अमेंडेड टू B2C लार्ज, एक्सपोर्ट इनवॉइस एंड क्रेडिट डेबिट नोट। इसके अंदर आप देख रहे हैं जो हम रिलेटेड मंथ की डिटेल देंगे वो तो यहाँ पे शो होगी 4A, 5A, 9B एंड 6A। द नेक्स्ट इज 9A अमेंडेड B2B एंड B2C एंड एक्सपोर्ट इनवॉइस। इसमें फ्रेंड्स क्या होता है, अगर लास्ट रिटर्न या फिर उससे पहले हमने कोई रिटर्न फाइल किया है उसमें किसी इनवॉइस में हमने मिस्टेक रख दी है या फिर कुछ गलती हो गई है तो हम यहाँ पे उसका सुधार कर सकते हैं और उस रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, GSTR 1 के अंदर हमें कंप्लीट डिटेल देनी है आउटवर्ड सप्लाई की। अब बात करते हैं फ्रेंड्स GSTR 3B की। यहाँ फ्रेंड्स GSTR 1 हम क्वार्टरली भी फाइल कर सकते हैं, मंथली भी होता है, मगर GSTR 3B हर मंथ फाइल करना कंपलसरी है। GSTR 3B में फ्रेंड्स ओनली एंड ओनली समरी देनी होती है सेल्स की एंड परचेज एंड ITC। ITC मीन्स फ्रेंड्स हमने किसी से माल परचेज किया है उसके ऊपर जितना टैक्स हमने दिया है वो टैक्स आउटपुट में से कम हो जाएगा, तो हमें ITC में उसका ब्यौरा देना होता है। यहाँ एक चीज ध्यान रखनी है फ्रेंड्स कि GSTR 1 में हमने जो लिस्ट दी आउटवर्ड सप्लाईज की उसका जो टोटल अमाउंट है वो 3B में मैच होना जरूरी है। अदरवाइज अगर मैच नहीं होगा तो उसकी पेनल्टी या फिर इंटरेस्ट हमें देना पड़ सकता है। तो 3B में अगर ITC है उसकी समरी, टैक्स की समरी, अगर टैक्स पेड है कुछ टैक्स हमने पेमेंट किया है, एंड परचेज है नॉन GST एग्जेम्प्ट एंड अदर तो इसमें देना है, और टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्जेज इनवर्ड सप्लाईज। तो इन शॉर्ट फ्रेंड्स इसके अंदर GSTR 3B में जो समरी है सेल्स की वो एलिजिबल ITC मीन्स हमने जितना भी माल परचेज किया टैक्सेबल उसके ऊपर जितना टैक्स दिया वो ITC में आएगा, एंड अदर जो एग्जेम्प्ट है नॉन GST है वो 5 में इसके अंदर अपन को देना है। नेक्स्ट इज 6.1 में पेमेंट ऑफ टैक्स। अगर हमने कोई टैक्स पेड किया है तो इसको यहाँ पे हमको डिटेल देनी है। एंड लास्ट इज GSTR 2A। फ्रेंड्स, GSTR 2A is a purchase related transaction that is automatically generated for each business by the GST portal when a seller files his GSTR 1, the information is captured in GSTR 2A। मीन्स फ्रेंड हमने माल परचेज किया है तो उसकी डिटेल, उन इनवॉइस की डिटेल हमें GSTR 2 में मिल जाएगी। GSTR 2A कोई रिटर्न नहीं है जो हमें फाइल करना है, ये केवल वेरिफिकेशन के लिए ऑटो ड्राफ्ट डिटेल है ताकि हम वेरीफाई कर सके कि हमने जो माल परचेज किया उन्होंने रिटर्न फाइल किया है, तो इनपुट के लिए हम उसकी डिटेल दें। तो फ्रेंड GSTR 1, 2A एंड 3B में
मेन डिफरेंस मैं आपको बता दूं, GSTR 1 कंप्लीट लिस्ट एंड कंप्लीट डिटेल है आउटवार्ड सप्लायर्स की, चाहे रजिस्टर्ड को हो या फिर अनरजिस्टर्ड को हो। GSTR 3B ओनली एंड ओनली समरी है। इसके अंदर जो सेल्स की समरी है, जो टोटल अमाउंट है GSTR 1 वाला, वो केवल हमें फीड करना है। अगर कोई ITC है, हमने टैक्सेबल माल परचेज किया है, तो वो टैक्स की डिटेल हमें समरी में देनी है। एंड अगर कोई एग्जेम्प्ट माल है, वो हमें इसके अंदर देना है। GSTR 2A ऑटोड्राफ्ट फ्रेंड्स, हमने माल किसी से परचेज किया है, उसने रिटर्न फाइल किया, वो यहाँ पे शो होगा। ओके फ्रेंड्स, GSTR 1 मंथली भी फाइल कर सकते हैं, एंड अगर कंपोजिशन में तो क्वार्टरली। एंड GSTR 3B हर मंथ फाइल करना कंपल्सरी है। अगर कोई कहे कि हमारा कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है इस मंथ, तो क्या हमें रिटर्न फाइल करना है? तो फ्रेंड्स, उन्हें नील का रिटर्न फाइल करना जरूरी है, अदरवाइज लेट फीस एंड पेनल्टी लगेगी। ओके फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।